नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में हार पर हाहाकार मचा हुआ है। किसी भी नेता को पार्टी की हार हजम नहीं हो रही और वो अब खुलकर एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह के बाद अब एक और पूर्व विधायक मनेन्द्रगढ़ के नेता डॉक्टर विनय जायसवाल ने पार्टी नेता टीएस सिंहदेव का नाम लिए बगैर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव में राजदरबारियों को टिकट दिया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रभारी सचिव पर उनसे रुपये लेने का भी आरोप लगाया। किसी टिकट का चयन करते हैं तो विनेबिलिटी होती है, लॉयल्टी होती है। तो लॉयल्टी तो आपकी राज दरबारी की थी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि 70 साल से ज्यादा के आदमी को वहां और कोई युवा नहीं मिला क्या? वहां और कोई नेता नहीं थे क्या कि जिनका मतलब जिनको आप टिकट नहीं दे सकते थे? आप मनेन्द्रगढ़ की सीट हारे। आज वहां सरगुजा संभाग में एक सोसाइटी में कलार को टिकट देना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी लगातार हर व्यक्ति को वहां पर टिकट दी। श्याम जायसवाल जो जीते हैं, आज पूरे के पूरे जो कलार समाज है वहां नाराज हुए। 98 वोट से स्वयं आप हार गए। क्या वहां पर 5000 कलार नहीं थे? आप स्वयं अपनी सीट भी हारे, मनेन्द्रगढ़ की भी सीट हारे, आप जगदलपुर की भी सीट हारे। आपने कभी पूरे मीडिया में पूरे 5 साल में आपने कभी भी सरकार के कामों का आपने बड़ाई नहीं किया। सरकार इतना अच्छा काम कर रही है किसानों के लिए, इसके लिए हमेशा हमेशा केवल 2.5 साल की बात चली है और जनता के बीच में कहीं ना कहीं, पब्लिक के बीच में कहीं ना कहीं हम लोग इस बात को समझाने में कामयाब नहीं हो पाए। चंदन यादव की मैं बात कर रहा हूं कि 7 लाख रुपए मुझसे लिया। आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं? गंभीर आरोप लगा रहा हूं। आपके बेबीलोन इंटरनेशनल में उसने पैसा लिया, जाके उसको वीडियो फुटेज जाके निकाल के देखें और किस उसमें जाके दिए हैं, और जो सर्किट हाउस है वहां पर उन्होंने उससे पैसा लिया। तो खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर लेते हैं। सहयोगी ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, कांग्रेस की मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। करारी हार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिल चुकी है, लेकिन अब अपनी ही चुनौती बनते जा रहे हैं कांग्रेस के लिए, क्योंकि आए दिन एक नेता, आए दिन हर कांग्रेस का कोई ना कोई नेता नए नए खुलासे कर रहा है, अपनी हार की भड़ास निकाल रहा है। बिल्कुल, देखिए जैसे ही नतीजे आए, चूंकि कांग्रेस खुद भी तैयार नहीं थी, कांग्रेस को ये भरोसा था कि जीत जो है वो कांग्रेस की होगी, दोबारा नेतृत्व का मौका मिलेगा। लेकिन जो नतीजे आए उसके बाद में एक तरह से कहें कि पार्टी के लिए बहुत करारी हार थी और बुरी तरीके से अगर हम बात करें तो पिछले 23 सालों में इस तरह से पार्टी कभी हारी नहीं थी। जिस अनुमान में जो है वो सीटें गई हैं सत्ता में रहने के बाद में, तो उसके बाद शुरू में एक दिन तो सन्नाटा, 1-2 दिन सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन उसके बाद लगातार अब बयान पर बयान आ रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए हैं। पहले अमरजीत भगत ने कहा कि अपनी अपनी सब चला रहे थे, उसके बाद में बृहस्पति सिंह का कल हमने दिखाया कि किस तरह से बड़े बड़े आरोप उन्होंने लगाए, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव पर लगाए, कुमारी शैलजा पर आरोप लगाए। उसके बाद अब विनय जायसवाल ने, जो प्रभारी सचिव है चंदन यादव और सप्तगिरी शंकर उलाका, उनको भी निकालने की मांग की है। और जो चंदन यादव है उन पर तो बड़ा आरोप लगाया है कि यहाँ का जो होटल है, होटल का नाम उन्होंने लिया 5 स्टार होटल में, मैंने उनको 7 लाख रुपए दिए थे, उन्होंने 7 लाख रुपए लिए। और इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि टिकट की लॉबिंग के लिए ये पैसे लिए और भी लोगों से वो लिए गए होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी और आरएसएस के साथ मिलकर के एक फर्जी रिपोर्ट तैयार की गई, विधायकों को डराया गया कि आप लोगों की जो टिकट है वो खतरे में है, आपका परफॉर्मेंस खराब है। और इसमें विधायक जो है उस षड्यंत्र में फंस गए, उनका कहना था, और वो दिल्ली की तरफ भागे बात अपनी रखने के लिए, और इधर पूरा क्षेत्र खाली हो गया। तो ये मैसेज चला गया कि विधायक तो क्षेत्र में जो है, जो मौजूदा प्रत्याशी मौजूद ही नहीं है, उनके नेगेटिव रिपोर्ट गई। दूसरी तरफ अगर बात करें तो टिकट काटी गई, उसको लेकर भी उनका यही कहना था कि जो राज दरबारी थे उनकी टिकट रखी, यानी कि स्वाभाविक तौर पर टीएस सिंहदेव पर उन्होंने आरोप लगाए। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। उसके बाद अमरजीत भगत ने फिर आज ये कहा है कि मेरे दिल में बहुत कुछ भरा हुआ है और मैं पार्टी फोरम में ये बात रखूंगा, मीडिया में नहीं कहूंगा। जो मैंने कहना था वो कह दिया, उचित फोरम में रखूंगा। और बहुत सारी बातें हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जब समीक्षा बैठक होगी वो उनका कहना, एक तरह से कहना था कि वो फट पड़ेंगे वहाँ पर। दूसरी तरफ गुबार भरा हुआ है जो निकाल देंगे। उसके बाद जो मोहित केरकेट्टा है, पाली तालाखार के जो पूर्व विधायक हैं जिनकी टिकट इस बार काटी गई थी, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया। पूरा छत्तीसगढ़ अगर हम बात करें तो आदिवासी बहुल राज्य है और जितनी पॉलिटिक्स यहाँ पर होती है, ममता देखिए, लगातार कांग्रेस में अनुशासनहीनता होती चली आ रही है। बृहस्पति सिंह ने भी काफी गंभीर आरोप लगाए थे, बृहस्पति सिंह को नोटिस मिल गया है। क्या विनय जायसवाल को भी नोटिस अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिल सकता है? क्या ऐसे कोई संकेत हैं, क्या संभावनाएं हैं? क्योंकि अनुशासनहीनता लगातार नेता कर रहे हैं अब कांग्रेस के।
देखिए पार्टी किस किस को नोटिस देगी ये भी सवाल है। मैं वही कह रही थी कि अभी मोहित करकट्टा ने भी ये कहा कि आदिवासी नेतृत्व को खत्म करने की कोशिश की गई। मुझे पदाधिकारी था, पीसीसी में बदलाव की जरूरत है। तो अमरजीत भगत का भी बयान आ गया, विनय जायसवाल का बयान आ गया, बृहस्पति सिंह का बयान। कल अगर हम बात करें तो जयसिंह अग्रवाल ने भूपेश बघेल जो हैं जो कार्यकारी मुख्यमंत्री उन पर आरोप लगाया है। मोहित करकट्टा का बयान आ गया है, अजय तिर्की का अलग बयान आ रहा है। तो सवाल इस बात को है कि किस किस को नोटिस पार्टी देगी, तो ये देखने वाली बात होगी। और अभी तो बहुत सारे लोग हैं जो चुप्पी साधे हुए हैं। तो क्या जब बैठक होगी, समीक्षा बैठक होगी, तो उस पर इस बात को रखा जाएगा। जी ठीक है ममता, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। राज्य को जल्द ही नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। कल सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। कल ही बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। आज पर्यवेक्षकों के भी रायपुर पहुंचने की संभावना है। केंद्र के पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा ने कहा है कि विधायकों से बात करने के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। बताएंगे छत्तीसगढ़ अभी छत्तीसगढ़ का जब प्रवास होगा उस समय इन सारे विषयों पर चर्चा होने के बाद में दल फैसला करता है, विधायक दल फैसला करता है। कब जाएंगे सर छत्तीसगढ़? अभी जाएंगे, आजकल में जाएंगे। पार्टी ने 3 पर्यवेक्षक इस बैठक के लिए नियुक्त किए हैं। केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय सर्बानंद सोनोवाल जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय दुष्यंत कुमार गौतम जी ये विधायकों की बैठक लेंगे। हमारे प्रभारी आदरणीय ओम माथुर जी, सह प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया जी और नितिन नवीन जी भी इस बैठक में रहने वाले हैं। तो कल पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी। इधर बृहस्पति सिंह के बयान पर अजय तिर्की ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक की दिमागी हालत ठीक नहीं। कांग्रेस की हार के लिए बृहस्पति सिंह जिम्मेदार हैं। हार की वजह से इस तरह के बयान दे रहे हैं वो। आपको बता दें, रामानुजगंज से बृहस्पति की जगह अजय को टिकट मिला था। तरीके से बयान आया है, मुझे लगता है कि बृहस्पति सिंह जी एक तो टिकट न मिलना और दूसरा उनका सोचा हुआ काम पूरा ना होना, उसके कारण उनकी मानसिक स्थिति भी थोड़ा खराब हो गई है। क्योंकि इतने सीनियर पर्सन पार्टी लेवल छोड़ दिया जाए तो वो भी एक पिता है, वो भी एक बच्चियों के पिता है और बेटों के पिता है। मुझे नहीं लगता कि किसी महिला के लिए या किसी पार्टी के सीनियर व्यक्ति के लिए इस तरीके का बयान देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मानसिक स्थिति वो खो चुके हैं। कांग्रेस हार की समीक्षा कर रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि समीक्षा बैठक में सभी नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी। हमारी कोशिश थी कि सभी अपनी बात रखें और हार के सभी पहलुओं पर बात करें। आइए सुनते हैं दीपक बैज ने कांग्रेस की बैठक पर क्या कुछ कहा। दीपक बैज मेरे साथ हैं। सर, कल आपकी 2.5 घंटे के करीब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के साथ समीक्षा बैठक हुई। आपने हार के कारण बताए। चुनाव से जस्ट 3 महीने पहले दायित्व मिला। मैंने कोशिश किया सत्ता और संगठन साथ मिलकर हम लोग काम करें। सामूहिक नेतृत्व की बात कर रहे हैं, तो क्या चुनाव में हार के लिए नैतिकता के आधार पर किसी ने कहा कि मैं अपना इस्तीफा देता हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं? ऐसी कोई बात तो नहीं हुई। वहां तो सिर्फ जो कमियां रहेगी उन कमियों पे पूरी डिस्कस हुआ और ऑलरेडी आलाकमान पास भी जानकारी थी। बाकी ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। कैमरामैन आपको पाठक के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। दुर्ग से बड़ी खबर है। अवैध प्लॉटिंग पर चला है बुलडोजर। कोहेका क्षेत्र में की गई कार्रवाई। अवैध रूप से प्लॉट काटकर बेचने की तैयारी। एक नए विधायक रिकेश सेन के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला है। कोहका क्षेत्र में कार्रवाई की गई।
अवैध रूप से प्लॉट काटकर बेचने की तैयारी है। नए विधायक रिकेश सेन के निर्देश पर कार्रवाई हुई। अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। ग्वालियर से बड़ी खबर है। फर्जी शिक्षकों पर एफआईआर हुई है। भर्ती में फर्जी दस्तावेज लगाने पर एक्शन हुआ। 8 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। जांच के बाद एफआईआर दर्ज हुई। बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां फर्जी शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज हुई है। भर्ती में फर्जी दस्तावेज लगाने पर एक्शन हुआ है। 8 लोगों पर मामला दर्ज हुआ। जांच के बाद एफआईआर दर्ज हुई। बड़ी खबर ग्वालियर से आपको हम बता रहे हैं, जहां पर फर्जी शिक्षकों पर एफआईआर हुई। फर्जी दस्तावेज लगाने पर एक्शन हुआ। 8 लोगों पर मामला दर्ज हुआ। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए, ग्वालियर जिले में 8 जो टीचर हैं उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के जरिए नौकरी हासिल की थी और इसमें करीब 2 महीने पहले एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने दस्तावेजों के साथ पुलिस में शिकायत की थी। भीतरवार पुलिस ने जब इस मामले की जांच की तो इन लोगों की जो दस्तावेज थे टीचरों के, वो फर्जी पाए गए हैं और दस्तावेज फर्जी पाए जाने के आधार पर इन 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें धोखाधड़ी के साथ ही कूट रचित दस्तावेज के लिए 468 के तहत केस दर्ज किया गया। आपको बता दें कि इन 8 टीचरों ने जो डाइट की मार्कशीट लगाई थी वो मार्कशीट फर्जी थी, यानी इन्होंने जो बीएड की मार्कशीटें लगाई थी वो मार्कशीटें पूरी तरह से फर्जी पाई गई। इन्होंने किसी तरह की डिग्री हासिल नहीं की थी और यही वजह है कि जब इनकी मार्कशीट पुलिस ने फर्जी पाई तो इन सभी 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अब पुलिस इसमें अगली कार्रवाई करेगी और ये सभी भीतरवार अंचल में ही अलग अलग स्कूलों में तैनात थे। तो कुल 8 शिक्षक है जिनके खिलाफ जो है जांच के बाद अब आज एफआईआर दर्ज की गई है। ठीक है सुशील, बहुत शुक्रिया आपका। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। खबर महासमुंद से है, जहां महासमुंद, बाग बहरा और पिथौरा में बुलडोजर चला। अवैध चखना दुकानों पर चला है बुलडोजर। कड़ी सुरक्षा के बीच चला है बुलडोजर। शराब दुकानों के पास अवैध चखना सेंटर था, जिसे बुलडोजर चलाकर हटाया गया। तो सत्ता परिवर्तन का असर दिखने लगा है छत्तीसगढ़ में। महासमुंद की बात हम कर रहे हैं। महासमुंद, बाग बहरा और पिथौरा में लगातार बुलडोजर चलता जा रहा है। एक्शन में है बुलडोजर। अवैध चखना सेंटर्स पर बुलडोजर ने कार्रवाई की है। कड़ी सुरक्षा के बीच बुलडोजर चला। प्रशासन के निर्देश है कि जितने भी दारू भट्टी के आजू बाजू जितने भी चखना दुकानें हैं सबको हटाया जाना है। उसी के दरमियान ये कार्रवाई की जा रही है। उतना तो गिनती नहीं है, लेकिन अभी जितने भी है लाइन से उनको सबको हटाया जाएगा। तो लगातार हम देख रहे हैं बुलडोजर की कार्रवाई जारी है पूरे छत्तीसगढ़ में। बीजेपी की सरकार बनते ही आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव में हार पर कांग्रेस में हाहाकार मचा है, तो बीजेपी भी कांग्रेस पर हमला करने से नहीं चूक रही। बीजेपी के महामंत्री और नारायणपुर विधायक केदार कश्यप ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड से राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर पर करोड़ों की संपत्ति मिली, जिसमें करीब 200 करोड़ से ज्यादा कैश मिला है। केदार कश्यप ने कहा है कि कांग्रेस का वास्तविक चेहरा सामने आ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया था कि भ्रष्टाचार का ऐसा ही खेल छत्तीसगढ़ में भी खेला गया। 6 दिसंबर दिन बुधवार को कांग्रेस के एक और नेता का चेहरा उजागर हुआ है। राज्यसभा के सांसद श्री धीरज साहू, जिसके निवास पर विपराध संपत्ति पाई गई है और जो अभी तक जो उसमें रकम मिली है वो लगभग 200 करोड़ की तो जब्ती हो गई है। वहां पर मशीन जो लगाई गई थी वो मशीन भी खराब हो गई, इतनी रकम वहां पर पाई गई। और जो धीरज साहू हैं, जो कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद हैं और 3 बार के सांसद हैं,
झारखंड से के रहने वाले हैं और इनके झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल अलग अलग ठिकानों पर 40 सदस्यीय टीम के माध्यम से ये छापा किया गया। नारायणपुर में बीजेपी नेता कोमल मांझी की हत्या कर दी गई। नक्सलियों ने बीजेपी नेता की हत्या की है। पूजा करने गए थे कोमल मांझी, धारदार हथियार से वारदात को अंजाम दिया। पहले भी नक्सलियों के टारगेट पर रहे थे कोमल मांझी। हत्या के बाद नक्सलियों ने पर्चा भी फेंका है। वहां पर छोटे डोंगर थाना क्षेत्र का मामला है। एएसपी हेम सागर सिदार ने इस घटना की पुष्टि की। गाड़ी ऊपर में चढ़ गए पहाड़ में, लेकिन किधर लेके जा रहा हूँ। सुकमा से बड़ी खबर, 20 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, सरेंडर किया है। 5 महिला नक्सली भी इसमें शामिल हैं। जगरगुंडा थाना इलाके का ये मामला है। जगरगुंडा इलाके में काफ़ी एक्टिव थे, सक्रिय थे। पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर उन्होंने सरेंडर किया। जिला बल सीआरपीएफ का विशेष सहयोग रहा इसमें। सुकमा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 20 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। इसमें कई महिलाएं भी शामिल हैं, महिला नक्सली भी शामिल हैं। पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर सरेंडर किया है नक्सलियों ने। की खोखली की चादर से तंग आकर एवं जिला पुलिस सुकमा एवं सीआरपीएफ के प्रयासों से आज हमारे समक्ष कुल 20 नक्सलियों ने, जिनमें 5 महिला नक्सली भी शामिल हैं, आत्मसमर्पण किया है। ये सभी जगरगुंडा क्षेत्र के रहने वाले हैं। बिलासपुर में 3 महीने की गर्भवती महिला से उसके पति ने दहेज के लिए मारपीट की। शादी के 2 महीने के बाद ही ससुराल पक्ष के लोगों ने महिला को सताना शुरू कर दिया था। तंग आकर महिला ने पति, सास ससुर और ननद के खिलाफ सीपत थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने पति, सास ससुर, ननद को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। रायपुर में पुलिस की विशेष चेकिंग लगातार जारी है। शहर के अलग अलग हिस्सों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है पुलिस का। बीएसयूपी, राजीव आवास समेत कई इलाकों में चेकिंग हो रही है। सुबह 6 बजे से चेकिंग लगातार जारी है। 10 टीमें शहर की चेकिंग कर रही हैं। लोगों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। तो रायपुर में पुलिस का विशेष चेकिंग अभियान लगातार जारी। शहर के अलग अलग हिस्सों में पुलिस सर्चिंग कर रही है। बीएसयूपी, राजीव आवास समेत कई इलाकों में चेकिंग अभियान पुलिस का लगातार जारी। सुबह 6 बजे से ही पुलिस का चेकिंग अभियान शुरू हो जाता है। 10 टीमें शहर के अलग अलग इलाकों में चेकिंग कर रही हैं। लोगों का यहां पर वेरिफिकेशन हो रहा है। खबर धमतरी से, जहां जिले के सेवती ध्रुव ने पंजाब में आयोजित 12वें राष्ट्रीय पैरा जूडो प्रतियोगिता में तीसरे राउंड में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया। सेवती ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। साथ ही सेवती को सीनियर बेस्ट फाइटर अवार्ड 2023 से भी सम्मानित किया गया और उसका चयन अंतर्राष्ट्रीय खेल पैरा जूडो में भी हुआ है। सेवती ध्रुव ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को हराकर सेवती ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। देश प्रदेश का नाम रोशन किया सेवती ने। और आइए अब देखेंगे टॉप 20।
अनुशासनहीनता पर कांग्रेस सख्त, पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह को दिया नोटिस। टीएस सिंहदेव प्रभारी कुमारी शैलजा पर लगाए थे आरोप, 3 दिन में मांगा जवाब। कल हो सकता है नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान, पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा बोले विधायकों से चर्चा के बाद जल्द होगी सीएम की घोषणा। कांग्रेस में हार के बाद हाहाकार, पूर्व विधायक विनय जायसवाल ने टिकट के लिए पैसे मांगने के आरोप लगाए। टीएस सिंहदेव पर भी निशाना साधा, कहा राज दरबारियों को बांटा गया टिकट, जानबूझकर खराब सर्वे रिपोर्ट का दिखाया डर। हार के बाद कांग्रेस नेता आनंद शुक्ला का बयान, हार जीत लगी रहती है, पार्टी में अनुशासन होना जरूरी। बीजेपी पर कसा तंज, अंतर्कलह के चलते सीएम का ऐलान करने में हो रही देरी। बृहस्पति सिंह पर अजय तिर्की का बयान, पूर्व विधायक की दिमागी हालत ठीक नहीं, कांग्रेस की हार के लिए बृहस्पति सिंह जिम्मेदार, हार की वजह से दे रहे हैं इस तरह का बयान। कोंडागांव के प्राथमिक स्कूल में 11 बच्चे हुए बेहोश, शिक्षकों परिजनों ने अस्पताल में किया भर्ती, इलाज के बाद सभी बच्चे स्वस्थ। भोपाल का रुख करेंगे, सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी लाडली बहनों से संवाद। नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, वो भारत को भगवान का वरदान है। उनके नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। बाकी सेवा का जिम्मा हमारा, लेकिन मोदी जी ने आपकी जिंदगी बदलने की गारंटी ली है। आप मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने की गारंटी लें और उत्तर भोपाल से भी चुनाव जिताने की गारंटी लें। बोलो सब तैयार हैं? देखो, आपका भाई तो जिंदगी भर जब तक जिएगा, मेरे लिए सबसे बड़ा पद है भाई का पद और मामा का पद। इससे बड़ा कोई पद होता है क्या? मैं जिंदगी भर जब तक सांस चलेगी आपकी सेवा करूंगा, लेकिन एक संकल्प आप लो कि उत्तर भोपाल में भोपाल लोकसभा जीतेंगे। लेकिन मेरा संकल्प है, भाजपा का संकल्प है कि सभी 230 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी जीते, और इसलिए उत्तर भोपाल में आपसे निवेदन करने आया हूं, यहां फिर लोकसभा के चुनाव में कमल के फूल की बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं और मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान दें। बोलो सब तैयार हैं? कमल के फूल की बटन दबाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनाएंगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए और भारत माता की जय बोल के मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आलोक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। आप लगातार सेवा करते रहें, हम और आप साथ मिलकर अपनी जनता की सेवा करेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।